देश में कुछ ऐसे जाहिल नेता हैं जो एक खास मजहब के कुछ चंद वोट पाने के लिए, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए आए दिन हमारे सनातन संस्कृति का, सनातन धर्म का अपमान करते रहते हैं। यहां तक कि प्रभु श्री राम के खिलाफ भी गलत बयानबाजी करते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले महाराष्ट्र एनसीपी के एक नेता जितेंद्र आव्हाड हैं और ये भाई साहब क्या कहते हैं जरा सुन लीजिए। राम क्षत्रिय था तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। ये कहते हैं कि चूंकि प्रभु श्री राम क्षत्रिय थे इसलिए वे भी मांस खाते थे। उसी तरह से एक इस्लामिक प्रचारक हैं डॉक्टर जाकिर नायक। ये भाई साहब अपने इस्लाम पे, कुरान पे ये कम बोलते हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों के, संस्कृत के श्लोकों को कोट करके उसकी गलत व्याख्या करके हिंदुओं की आस्था को तार तार कर देते हैं। और इनके पीछे का इनका मुख्य प्रोपेगेंडा है कि हिंदुओं की आस्था को गिरा करके, उससे अपमानित करके उनका कन्वर्जन कर लिया जाए, उनको इस्लाम में ला दिया जाए। अब चूंकि हिंदू लोग अपना शास्त्र पढ़ते नहीं है, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता, भागवतम कौन पढ़ता है ये सब, इसलिए इसके शब्दों के जाल में फंस करके बहुत सारे हिंदू अपना सनातन धर्म छोड़ करके इस्लाम कबूल कर लिए हैं। लगभग 1 साल पहले की ही बात है, आप सबको याद होगा, बीजेपी की एक नेत्री है नुपुर शर्मा। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में कुछ टिप्पणी कर दिया था। इसको लेकर के पूरे विश्व में बवाल हो गया था। और आए दिन ये भाई साहब हमारे भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम का अपमान करते रहते हैं, हमारे शास्त्रों का गलत तरीके से व्याख्या करते रहते हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। इन भाई साहब का यूट्यूब पे कई सारा वीडियोज है जिनमें ये वाल्मीकि रामायण के श्लोकों को इस तरह से तोड़ मरोड़ करके उसे प्रस्तुत करते हैं जिससे ये साबित करने में ये लग जाते हैं कि प्रभु श्री राम भी मांस खाते थे। तो आज के वीडियो में हम लोग शास्त्रों के अनुसार पूरे प्रमाण के साथ ये समझेंगे कि क्या प्रभु श्री राम मांस खाते थे। इसलिए सारे सनातनियों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें। आप नहीं कर रहे कि आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपको करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए, लेकिन कम से कम समझने का प्रयास कीजिए। ये लोग वाल्मीकि रामायण से कुछ श्लोकों को कोट करके भगवान के ऊपर ऐसा आक्षेप लगाते हैं, उन्हीं श्लोकों को आज हम सब विस्तार से समझें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं कि माता सीता के कहने पे प्रभु श्री राम उस हिरण का शिकार करने के लिए क्यों गए थे। क्या वो हिरण का मांस खाना चाहते थे, टंगड़ी चबाना चाहते थे? क्योंकि इनके जैसे जो लोग हैं, ये किसी भी जानवर को देख ले, हिरण को देख ले, गाय को देख ले, भैंस को देख ले, बकरी को देख ले, बस एक ही दिमाग में ख्याल आता है, चबा जाओ उसको। इसलिए इनको लगता है कि प्रभु श्री राम भी हिरण की टंगड़ी चबाना चाहते थे, इसलिए हिरण का शिकार करने गए थे। लेकिन बात ऐसी नहीं है। वाल्मीकि रामायण पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए, या फिर रामानंद सागर जी द्वारा बनाया गया रामायण भी देख लीजिए। उसमें स्पष्ट वर्णन है कि वो जो हिरण था वास्तव में मारीच था। हुआ यूं कि शूर्पणखा आई थी भगवान रामचंद्र जी पे, लक्ष्मण जी के शरीर को देख करके, रूप को देख करके मोहित हो गई थी। लेकिन प्रभु श्री राम तो एक पत्नी व्रता धर्म का पालन करते थे और लक्ष्मण जी तो अपने लक्ष्मण जी हैं, वो इसकी बातों में आए नहीं। अब ये गुस्से में आकर के सीता मैया को कच्चा चबाना चाहती थी। लक्ष्मण जी इसका मेकअप कर दिए, उसका नाक वगैरह का मेकअप कर दिए। अब ये दौड़ते दौड़ते गई खरदूषण के पास, खरदूषण का भगवान ने सफाया कर दिया। फिर ये लंका पहुंचती है और रावण की सभा में जाकर के ऐसी रिपोर्टिंग करती है सीता माता के बारे में, इतना वर्णन करती है उनके रूप का कि रावण कामातुर हो जाता है। और काम वासना से ग्रसित रावण, वो पहले से ही रजोगुण से, तमोगुण से भरा हुआ था, और वो मारीच के पास पहुंचता है। मारीच उसका मामा लगता था, तो मारीच से सहायता लेने पहुंचता है रावण। मारीच कहता है कि वो राम नाम सुनकर के वो बेहोश हो जाता था, इतना डर चुका था वो भगवान राम से। 2 बार वो प्रभु श्री राम के बाणों का स्वाद चख चुका था। इसलिए पहले वो रावण को समझाता है कि देख भांजे, देख बेटा, तेरी इसी में भलाई है कि तू भूल जा, राम से बैर करने का मतलब है संपूर्ण विनाश। राक्षसों का संपूर्ण विनाश हो जाएगा इस धरती से, इसलिए तुम सीता को भूल जाओ और राम से बैर लेने की बात भूल जाओ। तो रावण मारीच को 2 ऑप्शन देता है कि तुमको मेरे हाथ से मरना है कि राम के हाथ से मरना है। तो मारीच जैसे असुर को भी पता था कि राम जी के हाथों से मरने का मतलब है मुक्ति। इसलिए मारीच डिसाइड करता है कि तुम्हारे हाथ से मरने से ज्यादा अच्छा है कि हम श्री राम जी के हाथ से मरें। और वो मृग का रूप धारण कर लेता है। ऐसा अद्भुत मृग का रूप धारण करता है कि वैसा मृग पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं था, वैसी सृष्टि। उसका सुनहरा रंग होता है सोने की तरह, उस पर काली काली धारियां बनी हो रहती है, कई सारी चित्रकारियां रहती है, उसका सींग सोने का दिखता है, माने अद्भुत दिखने में लगता था वो। और वो फिर सीता मैया की कुटिया के आसपास जाकर के विचरण करने लगता है।
उस मृग को देख करके सीता मैया उसके रंग रूप पे मोहित हो जाती हैं और प्रभु श्री राम से आग्रह करने लगती है कि हे प्रभु, आप इस मृग को पकड़ के ला दीजिए ताकि मैं इसे अपनी वाटिका में रख सकूं, इससे प्यार दुलार कर सकूं, और जब हम लोग वापस अयोध्या जाएंगे तो मैं इस मृग को एज ए गिफ्ट माताओं को या भरत जी को भेंट कर दूंगी। सीता मैया का आग्रह सुनकर के प्रभु श्री राम उस मृग को पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो लक्ष्मण जी वहां पे टोकते हैं कि अरे भैया, ये हो सकता है कोई मायावी राक्षस हो सकता है ये मारीच हो, क्योंकि मारीच पहले भी एक बार हिरण का रूप धारण करके आया था। एक्चुअली जब प्रभु श्री राम मात्र 12 साल के थे तो उन्होंने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए ताड़का का वध कर दिया था, और उसी समय ताड़का के 2 पुत्र थे, मारीच और सुबाहु। सुबाहु का तो उन्होंने वध कर दिया था, मारीच को बिना नोक वाला बाण मारा था। मारीच सैकड़ों मील दूर जाकर के समुद्र में गिरा था, फिर वहां से तरते 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 वापस आया था इधर, और वो अपनी माँ और भाई के वध का बदला लेना चाहता था। वो रूप बदलने में बहुत माहिर था, तो बड़े सुंदर हिरण का, मृग का रूप धारण करके ऋषि महर्षियों को कुटिया के समीप बैठ जाता था, और जब कोई उस हिरण को सहलाने के लिए आता था तो मारीच अचानक से वाह करके उस पर अटैक कर देता था, उसको खा जाता था। ऐसा ही एक बार उसने अपने कुछ मित्रों के साथ मिल करके भगवान श्री राम जी के कुटिया के समीप आकर के ऐसा करने का प्रयास किया, लेकिन भगवान क्या किए, उसके दोनों साथियों को मार दिए और मारीच को ऐसा बाण मारे कि मारीच वहां से भागते 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 दूर चला गया, और उसके बाद से उसने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया, बोला जय श्री राम, जय श्री राम, और वो तपस्या करने लगा। बोला कि बाप रे, राम से पंगा लेने का मतलब मौत को आमंत्रित करना। तो लक्ष्मण जी यहाँ पे कह रहे हैं कि हो सकता है भैया वही मारीच फिर से रूप धारण करके आया हो। तो प्रभु श्री राम बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अगर वो मारीच होगा तो मेरे हाथों मारा जाएगा। तो यहाँ प्रभु श्री राम उस हिरण का शिकार करने के लिए जाते हैं, इसलिए नहीं कि उसका मांस खाना है उन्हें, इसलिए कि सीता मैया उस पर मोहित हो चुकी हैं, उन्हें वो अपनी वाटिका में रखने के लिए मांग रही है, उसको सहलाने और दुलार प्यार करने के लिए मांग रही है, मारने के लिए नहीं, खाने के लिए नहीं। और दूसरी बात की जो ये जितेंद्र अहवाड़ जी बोले हैं कि प्रभु श्री राम चूंकि क्षत्रिय थे इसलिए वो मांस खाते थे, तो देखिए ऐसा नहीं कि क्षत्रिय होने से सब मांसाहारी हैं। आज भी देश में कई सारे लोग हैं जो ब्राह्मण नहीं हैं, फिर भी वो मांस भक्षण नहीं करते हैं, शुद्ध शाकाहारी हैं। और ऐसा नहीं कि जो क्षत्रिय है वो मांसाहारी ही होता है। पहले के जो राजा होते थे वो राजर्षि होते थे, राजा भी होते थे प्लस ऋषि भी होते थे। क्षत्रिय जंगल में शिकार करने के लिए जाते जरूर थे, लेकिन मांस भक्षण के लिए नहीं, बल्कि अपने युद्ध कौशल को और निखारने के लिए वो जंगल में जाकर के बाघ से, शेर से, भालू से युद्ध करते थे, लड़ाई करते थे। उनके शरीर पे घाव हो जाता था, लहूलुहान हो जाते थे, लेकिन वो जो घाव था, वो जो चोटें थी, वो उनका अलंकार होता था, उससे वो अपने युद्ध कला की प्रैक्टिस करते थे। हिरणों का, खरगोशों का भी आखेट किया जाता है वो स्फूर्ति बढ़ाने के लिए, क्योंकि हिरण खरगोश बहुत तेज दौड़ते हैं, तो उसकी अपनी स्फूर्ति बढ़ाने के लिए, तेजी लाने के लिए सब हिरणों को पकड़ते थे और उनके आखेट पे जाते थे, मांस खाने के लिए नहीं। और जिन पशुओं को आखेट में ये क्षत्रिय मार देते थे उनका अंत्येष्टि क्रिया किया जाता था, श्राद्ध कर्म किया जाता था, वो भी पूरी विधि विधान के साथ। तो चलिए अब उन श्लोकों को देखते हैं जिन श्लोकों का ये वाल्मीकि रामायण से कोट करके भगवान राम के ऊपर ऐसा आक्षेप लगाते हैं कि भगवान राम भी मांस खाते थे। तो वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के सर्ग 52 श्लोक संख्या 102 में वर्णन आता है, तो तत्र हत्वा चतुरो महामृगाना ब्राह्मृष्यं प्रीषितं महारुरुम अदाय मेध्यम त्वरितम विभुक्षितो वसाय काले यतूर वनस्पतिम। अब इस श्लोक की बड़ी गलत व्याख्या की जाती है। यहाँ पे है तत्र हत्वा चतुरो महामृगान, यानी कि वहां पे 4 महामृगों को मारा गया। किसके द्वारा? राम और लक्ष्मण के द्वारा। तो पहले इसकी गलत व्याख्या सुन लेते हैं कि लोग गलत व्याख्या कैसे करते हैं। इसकी गलत व्याख्या है, राम और लक्ष्मण ने वहां पे वराह, ऋष्य, पृषत और महारुरु नामक 4 महामृगों को मारा और जल्दी भूख लगने के कारण उनके शुद्ध हिस्सों को खाकर संध्या को आराम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे चले गए। अगर इसकी सही व्याख्या पढ़ेंगे वाल्मीकि रामायण से तो सही व्याख्या क्या है? सही व्याख्या इस प्रकार है, वहां उन दोनों भाइयों ने मृगया विनोद के लिए वराह, ऋष्य, पृषत और महारुरु इन 4 महामृगों पर बाणों से प्रहार किए। तत्पश्चात जब उन्हें भूख लगी तब पवित्र कंद मूल आदि लेकर सायं काल के समय ठहरने के लिए वे एक वृक्ष के नीचे चले गए।
तो उन्होंने 4 मृगों को मारा, बाणों से प्रहार किया, लेकिन कैसे? मृगया विनोद करने के लिए। और यहां पे मारने का मतलब जान से मार दिया ऐसा नहीं है। जैसे हम आपको एक लाइन बोल के दिखाते हैं, मां ने अपने बेटों को मारा, तो क्या मां अपने बेटे को ऐसे मार देती है? नहीं, ऐसे भी मारती है ना। इसलिए यहाँ पे मृगया विनोद कहा गया। जैसे मान लीजिए आपको मृग दिख जाते हैं, हिरण दिख जाते हैं, हम कभी चिड़ियाघर में या कहीं पे पार्क वगैरह में जाते हैं जहाँ पे हिरण दिख जाते हैं, तो हमें मन करता है उनके साथ विनोद करने का, उनके साथ थोड़ा दौड़ने कूदने का। तो ऐसा ही भगवान रामचंद्र जी ने इन 4 मृगों के साथ किया था। ये बड़े विशाल और विशेष मृग होते हैं, 4 प्रकार के मृग हैं, और इन मृगों के साथ उन्होंने मृगया विनोद किया, दौड़ाया उनको, खिलाया उनको, और उनका वध नहीं किया। भगवान रामचंद्र जी किसी जीव को नहीं मारते हैं। अरे वो प्रभु हैं, हम सब उन्हीं की संतान हैं, सारे जीव उन्हीं के संतान हैं, उन्हीं के अंश से क्यों मारेंगे वो किसी को? और अगर भगवान ऐसे मारे तो नहीं किसी को, लेकिन अगर मान लीजिए किसी को मार भी देंगे ना, तो उसको मोक्ष मिल जाती है। मारीच ने रावण से न मरने के जगह पर राम जी से मरना क्यों चुना? क्योंकि उसको पता था कि अगर श्री राम के हाथों मरेंगे तो हमारी मुक्ति निश्चित है। जैसे भगवान कृष्ण ने पुतना को मारा, तो पुतना को मारने के बाद भगवान कृष्ण ने उसे अपने गोलोक वृंदावन धाम में धात्री का स्थान दिया था। तो अगर भगवान किसी को मार भी देना तो उसका परम कल्याण होता है। एक और श्लोक आता है वाल्मीकि रामायण में ही, और उस श्लोक को पढ़ने के बाद एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगा। ये श्लोक हनुमान जी प्रभु श्री राम के लिए बोलते हैं। वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में सर्ग 36 श्लोक संख्या 41 में यह वर्णन आता है, न मांसम राघवो भुंक्ते न चापी मधुसेवते वन्यम सुविहितम नित्यम भक्तम स्नामि पंचमम। न तो प्रभु श्री राम ने कभी मांस खाया है, न ही किसी प्रकार के मादक द्रव्यों का सेवन किया है। वह तो सदा 4 समय उपवास करके 5वें समय शास्त्रानुसार जंगली फल मूल तथा निवार आदि का भोजन करते हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से वर्णन है कि प्रभु श्री राम न तो कभी मांस खाए, न किसी मादक द्रव्यों का सेवन किया। अरे प्रभु श्री राम का जो चरित्र है उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। यानी कि भगवान जब मर्यादा की प्रकाष्ठा को प्रदर्शित करते हैं तो वो श्री राम जी के रूप में आते हैं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के लिए ऐसे अपमानजनक शब्द बहुत बड़ा अपराध है प्रभु के चरणों में। और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ऐसे मूर्खों को भगवान सद्बुद्धि दें, प्रभु उन्हें क्षमा करें और उन्हें सद्बुद्धि दें। और एक श्लोक सुनाते हैं आपको वाल्मीकि रामायण से, जिसका कि गलत अर्थ निकाला जाता है। जब प्रभु श्री राम अयोध्या से वनवास के लिए जा रहे थे और माता कौशल्या से आशीर्वाद लेने गए, तो उन्होंने माता कौशल्या से क्या कहा? ये अयोध्या कांड के सर्ग नंबर 20 श्लोक नंबर 29 है। चतुर्दश ही वर्षाणि वत्स्याम विजने वने कंदमूल फलेर जीवन हित्वा मुनिवदयामिषम। तो इस श्लोक का जो अंतिम शब्द है आमिषम, उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस श्लोक का सही अनुवाद क्या है? भगवान माता कौशल्या से कहते हैं कि मैं राजभोग्य वस्तु का त्याग करके मुनि की भांति कंद मूल और फलों से जीवन निर्वाह करता हुआ 14 वर्षों तक निर्जन वन में निवास करूंगा। और ये भगवान प्रतिज्ञा लेते हैं कौशल्या माता के सामने। और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ये भगवान का वचन है, ये रघुकुल शिरोमणि प्रभु श्री राम का वचन है। इसलिए भगवान श्री राम के चरित्र पे उंगली उठाना ये किसी भी तरह से एक्सेप्टेड नहीं है। प्रभु श्री राम करुणा के, दया के सागर हैं। वो पशुओं को छोड़िए, वो तो गिलहरी से भी प्रेम करते हैं, छोटे छोटे जीवों को भी अपनी सेवा में लगाते हैं। ऐसे प्रभु श्री राम जीवों की हत्या करेंगे? बिल्कुल नहीं। वो क्यों किसी जीव की हत्या करेंगे जीव के स्वाद के लिए? अब कई लोग कहेंगे कि देखो जी, ये जो तुम शाकाहारी भोजन करते हो, अरे हम डॉक्टर हैं भाई, इसमें भी जान होती है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्यों के लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन करना ही अलाउड है। भगवत गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम त्वयम यो में भक्त्या प्रसति। पत्र पुष्प फल जल, यही शुद्ध शाकाहारी भोजन हम मनुष्यों के लिए है, और यही भोजन भगवान भी ग्रहण करते हैं। भगवान ये नहीं कहा कि मांसम मछली अंडा मुर्गी, भगवान ये नहीं कहते हैं कि मुझे ये सब ऑफर करो। तो ये एक जाकिर नायक के द्वारा बहुत ही सातिर तरीके से मांसाहार को हमारे वेदों के अनुसार जायज ठहराने का यह प्रयास करता है। ये जाहिल व्यक्ति ये अपना कुरान पढ़े,
अपने इस्लाम में जो करना है करो, खतना वतना जो करते हो हलाल हलाल करो, उसके तुम हमारे शास्त्रों पे उंगली उठाने वाले कौन होते हो? अगर इधर से कोई तुम्हारे बारे में थोड़ा सा भी बोल देता है तो पूरा आग लग जाता है पूरी दुनिया में, और तुम रोज पानी पी पी करके ये बताते रहते हो कि इसमें गाय खाना अलाउ है, इस शास्त्र में। अरे ये नलायक ये जो जाहिल व्यक्ति है, ये महाभारत में भीष्म पितामह को भी नहीं छोड़ता है। ये एक वीडियो में कहता है कि भीष्म पितामह कहते हैं युधिष्ठिर महाराज से कि हे युधिष्ठिर, तुम अगर अपने पितरों को गाय का मांस ऑफर करोगे 1 साल के लिए वो संतुष्ट हो जाएंगे। ऐसा जाहिल व्यक्ति है ये। जबकि श्रीमद् भागवतम में स्पष्ट रूप से वर्णन है कि भीष्म पितामह महाराज युधिष्ठिर को क्या उपदेश देते हैं। महाभारत में यह स्पष्ट वर्णन है कि भीष्म पितामह उस श्लोक में कहते हैं कि अगर तुम गाय के दूध से बने दही को, जिसको पंचगव्य कहा जाता है, गाय के दूध से जो व्यंजन बनाए जाते हैं, अगर उन व्यंजनों को हम अपने पितरों को ऑफर करते हैं तो हमारे पितर संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन ये उसका वीडियो सुनिए तो कहता है कि गेंडा अर्पित कर दोगे तो और पवित्र हो जाएंगे। बताइए, गेंडा अर्पित करेंगे ये? तुम भैंस खा जाते हो, कुछ भी खा जाते हो, इसलिए समझते हो कि हमारे शास्त्रों में भी ऐसा लिखा है। पहली बात कि इस व्यक्ति को अधिकार कैसे है कि हमारे शास्त्रों की आलोचना करे? हम कुरान के बारे में पढ़े, ये खतना हलाल ये सब क्या है, 3 तलाक, और ये इंसानियत की बात करता है। साहबानो केस कहा गया, तलाक शुदा स्त्री को मुआवजा भी नहीं मिलेगा, ये इंसानियत है। इसलिए भाई साहब, आपसे विनम्र निवेदन है कि अपनी पांडित्य अपने पास रखिए। जो आप ये संस्कृत के शब्दों को थोड़ा सीख करके उसको तोड़ना मरोड़ना सीख गए हैं ना, अपने पास रखिए। और हिंदू भाइयों से, सनातनियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि हम अपने शास्त्रों को पढ़े, गुरु के अनुगत होकर के, प्रामाणिक गुरु के अनुगत होके। भगवान भगवत गीता के 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहते हैं, तद विधि परिपते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। हमें प्रामाणिक गुरु के पास जाकर के उनकी सेवा करके उनसे विनीत भाव से जिज्ञासा करना चाहिए। और वो चूंकि सिद्ध व्यक्ति होते हैं, शुद्ध पुरुष होते हैं, शास्त्रों में प्रांगत होते हैं, इसलिए वो शास्त्रों की बातों को हमें समझा सकते हैं। क्योंकि शास्त्रों की बातों को अगर हम किसी ऐरे गहरे नतु कहरे से सुनेंगे, या जिनके हृदय में लोभ मोह काम क्रोध भरा पड़ा हुआ है, जिहाद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसे लोगों से अपनी शास्त्र की बात सुनेंगे, बेड़ा गर्क हो जाएगा हमारा। आज चौतरफा सनातन धर्म को डिफेम करने का प्रयास किया जा रहा है। ये बॉलीवुड वाले हो, नेता हो, एक नेता तो कहता है कि सनातन धर्म को ही मिटा दो, इतना आसान है। और कुछ ये बॉलीवुड वाले हैं जो कि ऐसी ऐसी मूवी बनाते हैं, फिल्में बनाते हैं ताकि हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाया जा सके, हमारी आस्था को तोड़ा जा सके, उसे ठेस पहुंचाया जा सके। ये भूल जाते हैं कि जिस दिन बहुसंख्यक समाज, देश का बहुसंख्यक समाज सनातनी ये डिसाइड कर ले कि इनके फिल्में नहीं देखनी है, हम रामायण पढ़ेंगे भैया, वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे, भागवतम पढ़ेंगे, भगवत गीता के श्लोक याद करेंगे, इनकी फिल्में नहीं नहीं देखेंगे, उस दिन ये रोड पे कटोरा लेके भिक्षाम देहि, जैसे रावण आया था ना सीता माता के सामने, भिक्षाम देहि, ऐसे फिरेंगे ये लोग, भीख मांगेंगे नालायक सब। लेकिन चूंकि हम लोग भी वैसे ही है ना, हम लोग भी वही है पागल, इनकी मूवी देखने चले जाते हैं। अभी एक मूवी आई है साउथ में, वो पिछले साल दिसंबर महीने में रिलीज हुई थी, अन्नपूर्णी। उस मूवी में इतने शातिर तरीके से हमारे सनातन धर्म को डिफेम किया गया है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पहले वो मूवी साउथ में चल रही थी तो उतना हो हल्ला नहीं हुआ, जैसे वो मूवी नॉर्थ में आई फिर हंगामा हुआ। उस मूवी का सीन है कि एक ब्राह्मण लड़की, उसका बचपन से सपना रहता है कि वो एक वर्ल्ड क्लास शेफ बने, हाँ, कुकिंग में उसकी बहुत रुचि रहती है। तो कॉलेज में जाती है वहां पे, और वहां पे उसकी दोस्ती एक मुस्लिम लड़के से हो जाती है। और वो कहता है कि जब तक तुम नॉनवेज बनाना नहीं सीख लेती हो तब तक तुम अच्छा कुक नहीं बन सकती हो, वर्ल्ड क्लास शेफ नहीं बन सकती हो। तो लड़की बहुत हिचकिचाती है, तो कहता है कि अरे हिचकिचा क्यों रही हो, प्रभु श्री राम भी मांस खाते थे, मैया सीता भी मांस बनाती थी, लक्ष्मण जी भी खाते थे। उसकी बातों में आकर के वो लड़की मांस बनाना शुरू कर देती है, मांस खाना शुरू कर देती है। और जब एक कंपटीशन होता है तो उसके पहले वो हिजाब पहनती है, नमाज अदा करती है। तो असली प्रोपेगेंडा यही है। हमारे श्लोकों को तोड़ मरोड़ करके जो भाई साहब लोग समझाते हैं
इसके पीछे का असली प्रोपेगेंडा यही है कि हम अपना सनातन धर्म छोड़ दें, जो कि सदियों से सनातन शाश्वत धर्म है, उसको छोड़ करके इनके धर्म में परिवर्तित हो जाए, हम टोपी पहन ले और ये करने लगे, ये जो करते हैं वो, इनका प्रोपेगेंडा यही है। इससे बचिए, ऐसी मूवी का बहिष्कार होना चाहिए। हालांकि जोरदार विरोध हुआ और इस विरोध के बाद नेटफ्लिक्स से इस मूवी को हटा दी गई, फिर वो सब सीन वगैरह काट दिया गया है। लेकिन समस्या यही है कि ऐसी फिल्में बनाई ही जाती है इसलिए ताकि हमारे सनातन धर्म को डिफेम किया जा सके। ये लोग भूल रहे हैं कि जिस दिन हम सारे सनातनी एक हो गए, जिस दिन हम अपने शास्त्रों को, रामायण, भागवत, भगवत गीता पढ़ना शुरू कर दिए, तो फिर ये लोग भी गलियों में घूम घूम करके जय श्री राम के नारे लगाएंगे और बोलेंगे प्रभु श्री राम तो सबके हैं, हमारे भी आराध्य है प्रभु श्री राम। और ये लोग भी टीका लगा करके, धोती पहन करके मंदिरों में दंडवत करेंगे। तो सनातनी हिंदू जग जाइए, अब आलस छोड़िए, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता, भागवतम, इन 4 ग्रंथों को तो कम से कम पढ़िए, पढ़ना शुरू कीजिए, किसी भक्त के संरक्षण में रह करके, किसी प्रामाणिक गुरु के अंडर में रह करके। और ये प्रोपेगेंडा फैलाने वाले इन जाहिल लोगों से, जाहिल नेताओं से बच के रहिए। सनातन धर्म से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अगर आपकी इच्छा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सनातन धर्म की शिक्षाओं को पूरी प्रामाणिकता के साथ व्यवहारिक जीवन से जोड़कर आसान भाषा में बताया जाता है। तो हम सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी प्रभु श्री राम को ही समर्पित होगा, जिसमें वो उनपे ऊपर आक्षेप लगाया जाता है कि उन्होंने माता सीता का अग्नि परीक्षा क्यों लिया, बाली को छुप करके क्यों मारा उन्होंने, हाँ, इन सब जो कंट्रोवर्सी, उन्होंने माता सीता को वनवास क्यों भेजा, इन सब सारे कंट्रोवर्सी के ऊपर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हरे कृष्ण, हरि बोल। मिलते हैं हम सब अगले वीडियो।